कई बार हम ऑप्शन को बाय करके ट्रेड करना चाहते हैं, हेजिंग के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। हमको एक बड़े मोमेंटम की पॉसिबिलिटी लग रही है इस मार्केट में, लेकिन कहीं ना कहीं हमको एक डर भी लगता है कि मार्केट अगर वन साइडेड नहीं गया, मार्केट अगर वोलेटाइल हो गया, तो जो मैंने ऑप्शंस खरीद के रखे हैं उसमें एक प्रीमियम डिके हो जाएगा और वहां मुझे एक लॉस लग जाएगा। तो यहाँ पर आज के वीडियो में इसी से रिलेटेड एक हेजिंग के कॉम्बिनेशन को मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारे पास क्या विकल्प है जिसका हम यूज कर सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले एडवांस हेजिंग से रिलेटेड जो मेरे पेड वीडियोस हैं, अगर आप उन्हें लेना चाहते हैं उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जो अपने आप में काफी नॉमिनल चार्जेस पे हैं और काफी नॉलेजेबल हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ऑप्शंस को हम खरीद के ट्रेड करना चाहते हैं, स्पेशली हेजिंग के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। तो काफ़ी ट्रेडर का ये मानना रहता है कि भाई ऑप्शन खरीद के ट्रेड करते हैं, मार्जिन कम लगता है, पैसा कम लगता है। लेकिन अगर हम हेजिंग के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो ज़्यादातर जो हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन होते हैं वो ऑप्शन राइट करके ही यहाँ पर क्रिएट होते हैं। ऑप्शन बाय करके एक लिमिटेड विकल्प ही हमारे पास होता है हेजिंग करने के लिए। फिर भी उसमें से एक विकल्प मैं बोर्ड पर आपको क्लियर करूंगा। यहाँ जो नंबर लेके मैं समझाऊंगा वो एक डुप्लीकेट नंबर है। तो यहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट को समझना है, क्या एक्चुअल नंबर अभी चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं, उस बात से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ हर दिन ऑप्शंस के रेट चेंज हो जाते हैं, हर दिन उनका प्रीमियम चेंज हो जाता है। हमको कॉन्सेप्ट को समझना है कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्या है इस तरीके का। तो यहाँ निफ्टी का एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। सपोज निफ्टी एट प्रेजेंट जो चल रहा है उसका प्राइस चल रहा है यहाँ पर 15,000 का। निफ्टी का एट प्रेजेंट प्राइस 15,000 का यहाँ पर चल रहा है और यहाँ मुझे एक बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटी लग रही है कि भाई निफ्टी में एक बड़ा मूवमेंट ऊपर या नीचे की तरफ कहीं भी आ सकता है। तो यहाँ पर मैं कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को खरीद लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो कॉल और पुट हम ऑप्शन को खरीदते हैं वो एक एक लॉट कॉल और पुट ऑप्शन को नहीं खरीदते। यहाँ पर हम दो दो लॉट कॉल और पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी 15,000 पे है, मुझे एक बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटी लग रही है और यहाँ पर मैंने देखा 15,100 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन। मान लो इसका प्राइस 50 रुपीज चल रहा था, तो 50 रुपीज पर इसके यहाँ पर दो लॉट मैंने बाय करे। 50 रुपीज पर इसके दो लॉट मैंने बाय करे। वैसे ही यहाँ पर मैंने देखा 14,900 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन। मान लो उसके रेट भी 50 रुपीज चल रहा था, उसके भी यहाँ पर मैंने दो लॉट बाय करे, उसके भी दो लॉट बाय करे। यहाँ पर हम एक लॉट की जगह दो दो लॉट को बाय करते हैं। निफ्टी 15,000 पे है, स्पॉट 15,000 पे है। 100 पॉइंट ओटीएम कॉल और 100 पॉइंट ओटीएम पुट को हमने यहाँ पर सेलेक्ट करा। तो स्ट्राइक प्राइस में हम चेंजेस कर सकते हैं, एटीएम के साथ भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, 50 पॉइंट ओटीएम के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ एक 100 पॉइंट ओटीएम का एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा हमको कॉन्सेप्ट को समझना है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर 50 रुपए में मैंने कॉल ऑप्शन बाय करा, 50 रुपए में मैंने पुट ऑप्शन बाय करा, एक लॉट की जगह दो दो लॉट बाय करे। टोटल जो मेरा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहा, टोटल जो मेरा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहा वो 200 पॉइंट का रहा। टोटल 200 पॉइंट यहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट रहा। तो यहाँ पर अगला पॉइंट एक इंपॉर्टेंट निकल के आता है। कॉल और पुट ऑप्शन जब हम दोनों को खरीद के हेज क्रिएट करते हैं तो अगर मार्केट वन साइडेड चला गया, ऊपर की तरफ चला गया या नीचे की तरफ चला गया, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आती।
कि वन साइडेड चला गया तो कॉल ऑप्शन के प्राइस कितना भी बढ़ सकते हैं। पुट जो हमने बाय करा है वो एक लिमिटेड ही नीचे जा सकता है, या मार्केट कंटिन्यू नीचे चला गया तो पुट काफी कितना भी बढ़ सकता है, लेकिन कॉल एक लिमिटेड प्राइस तक ही नीचे जा सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तब आती है जब मार्केट वोलेटाइल हो जाता है, यानी 15,000 से निफ्टी ऊपर गया, वहां से वापस से उसी लेवल पर आ गया, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि भाई जो कॉल ऑप्शन बाय करा है उसमें भी प्रीमियम डिके हो गया, जो पुट ऑप्शन बाय करा है उसमें भी प्रीमियम डिके हो गया। मतलब यहाँ पर बेटे ठाले का हमको यहाँ नुकसान नजर आने लगा। अगर मार्केट वोलेटाइल हो गया, वन साइडेड चला गया, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी चीज को यहाँ पर हम ध्यान में रखते हैं कि बाय चांस अगर मार्केट वोलेटाइल हो गया तो यहाँ पर हम किस तरीके से या तो बिना लॉस के बाहर निकल जाएं, या कुछ प्रॉफिट हो जाए, या यहाँ पर एक माइनर लॉस में हम बाहर निकल जाएं। तो भाई मार्केट वोलेटाइल अगर हो जाता है, कॉल और पुट ऑप्शन अगर हमने खरीद के रखे हुए हैं, तो क्या हम कर सकते हैं कि वोलेटिलिटी की कंडीशन में भी एक सेफ्टी रहे हमारे साथ में। तो यहाँ पर 15,100 स्ट्राइक प्राइस के दो कॉल ऑप्शन को हमने बाय करा था, 14,900 स्ट्राइक प्राइस के दो पुट ऑप्शन को बाय करा था। अब यहाँ पर ये पोजीशन क्रिएट करने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा। अब मान लो मार्केट 15,000 से बढ़ के निफ्टी यहाँ पर 15,100 के लेवल पर चली गई, 15,000 से निफ्टी 15,100 के लेवल पर चली गई, तो डेफिनेटली कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा। मान लो कॉल ऑप्शन यहाँ पर 50 से बढ़ के उसका प्राइस यहाँ पर 80 का हो गया। जो कॉल ऑप्शन हमने खरीदा था उसका प्राइस 50 से बढ़ के 80 का हो गया, तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक कॉल ऑप्शन को सेल कर देते हैं, यानी एक कॉल ऑप्शन हमने छोड़ दिया। तो यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन को सेल करने से 80 पॉइंट हमारे वापस रिकवर हो गए। जो टोटल हमने प्रीमियम पे करा था वो पे करा था 200 पॉइंट का, 80 पॉइंट एक कॉल ऑप्शन को छोड़ने से वापस आ गए, यानी 80 पॉइंट की यहाँ से हमको रिकवरी हुई। तो अब जो हमारा मार्केट में टोटल इन्वेस्टमेंट बचा है वो सिर्फ 120 पॉइंट का अब हमारा यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट बचा है। और हमारी पोजीशन क्या बची हुई है मार्केट में, एक लॉट अब हमारे पास कॉल ऑप्शन का पड़ा हुआ है, और यहाँ पर दो लॉट हमारे पास पुट ऑप्शन के पड़े हुए हैं। यानी यहाँ पर हम जिस चीज को ध्यान में रख रहे हैं वो ये रख रहे हैं कि बाय चांस अगर मार्केट वोलेटाइल हो गया, वन साइडेड चला गया, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये एक कॉल ऑप्शन को स्क्वायर अप करने के बाद दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई निफ्टी 15,100 से कंटिन्यू और ऊपर की तरफ चला जाए, या निफ्टी 15,100 से वापस नीचे की तरफ आ जाए। अगर निफ्टी 15,100 से कंटिन्यू ऊपर की तरफ चली जाती है तो हमारा जो सबसे पहला टारगेट होता है कि भाई कि अगर कॉल ऑप्शन जो हमारा एक ये पड़ा हुआ है जो 80 रुपए का हो चुका था, 80 से बढ़ के अगर 120 तक ये पहुंच जाता है तो हम 120 में उस कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया। अगर हमको लगता है मार्केट वोलेटाइल हो गया तो नुकसान लग सकता है, इस कॉल ऑप्शन को 120 में सेल कर दिया, यानी टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट था 200 पॉइंट का वो बाहर निकल गया। कॉल ऑप्शन की दोनों पोजीशन हमारी स्क्वायर अप हो गई। अब पुट जो है वो हमारे पास दो लॉट पड़े हुए हैं। अब मान लो उनका प्राइस गिर के 50 से 10 रुपए तक चला गया, 10 रुपए के रेट के दो पुट हमारे पास पड़े हुए हैं, वो हमारे प्रॉफिट के पुट हो गए। अब क्योंकि जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो तो हमारा यहाँ पर बाहर निकल गया। अब उस पुट को हम चाहे बेचें, चाहे एक पुट बेचें, चाहे दोनों पुट रखे रहें,
कि भाई मार्केट नीचे चला गया तो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट के पुट हैं, चाहे वो जीरो हो जाए तो भी हमको यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर उस पुट का हम कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब ये तो एक पॉसिबिलिटी हुई कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, तो यहाँ पर हमारा जो मेन मकसद था कि भाई हमने हमारी कैपिटल बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर जो दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट 15,100 के लेवल पे गया और हमने एक कॉल ऑप्शन को 80 में सेल कर दिया। 80 में सेल करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गया, मार्केट वापस से 15,000 के लेवल पे आ गया यहाँ पर। तो क्या होगा, ये जो 80 रुपए का कॉल ऑप्शन हमारा हो चुका था, इसका प्राइस नीचे चला जाएगा। एक हम रफली 50 रुपए मान लेते हैं कि ये भाई ये 50 रुपए हो गया। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ प्रीमियम भी टिके होगा, ठीक है 45 रुपए हो गया, जो भी है। जैसे मैंने कहा, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है एक्चुअल नंबर पे जाने की बजाय। तो यहाँ पर ये कॉल ऑप्शन का प्राइस नीचे की तरफ आ गया, लेकिन ये जो पुट हमने 2 लॉट बाय कर रखे थे, जिनका प्राइस जब निफ्टी 15,100 गई थी, तो हो सकता है वो 50 से यहाँ पर 25 के रह गए हों, तो वो 25 से बढ़ के वापस ऊपर आ गए, उनका प्राइस वापस से बढ़ना शुरू हो गया। तो यहाँ पर मान लो ये 50 से 25 गए थे, 25 से 50 तक नहीं आ पाए, निफ्टी 100 पॉइंट नीचे आई, 45 तक ही आ पाए। यानी यहाँ पर ये 45 रुपए के हो गए। 45 यानी 90 पॉइंट का ये टोटल हमको इनकी वैल्यू दिख रही है। और जो कॉल 80 का हो चुका था वो भी मान लो 45 का यहाँ पर रह गया। तो यहाँ पर 90 की टोटल वैल्यू यहाँ दिख रही है, 45 के कॉल ऑप्शन में हमको वैल्यू दिख रही है। तो 90 प्लस 45 135, हमारा मार्केट में टोटल इन्वेस्टमेंट तो अभी जो बचा हुआ था वो 120 का ही बचा हुआ था, लेकिन अब जो टोटल वैल्यू हमको नजर आ रही है वो 135 के आसपास नजर आने लगी। तो हम वैसे ही प्रॉफिट में दिखने लगे हमारी पोजीशन हमको। अब मान लो मार्केट और कंटिन्यू नीचे गया, मार्केट और कंटिन्यू नीचे जाता है तो हमको सबसे अच्छा बेनिफिट होने की चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 पुट ऑप्शन होल्ड हैं और एक ही कॉल ऑप्शन हमारे पास होल्ड है। यहाँ पर मार्केट और कंटिन्यू नीचे गया, पुट ऑप्शन का प्राइस 45 से बढ़ के 80 हो गया, 90 हो गया, तो हमने एक लॉट पुट ऑप्शन को सेल कर दिया। तो जो अमाउंट हमारा बाहर निकला उसको हम ये 120 में से माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचा रहेगा वही हमारी मार्केट में अभी रिस्क बची हुई है। फिर भी एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ। मान लो पुट का प्राइस 80 रुपए का हो गया, 80 रुपए में मैंने एक पुट और सेल कर दिया। 80 रुपए में पुट सेल कर दिया, तो जो हमारी 120 की रिस्क बची हुई थी उसमें से अगर 80 को हम हटा देते हैं तो अब हमारी रिस्क मार्केट में 40 की ही बची हुई है। और यहाँ पर जो 2 पोजीशन है, वो एक हमारी पुट की पोजीशन होल्ड है जिसका प्राइस एट प्रेजेंट 80 का चल रहा है, तो 80 का उसका प्राइस यहाँ पर चल रहा है। और दूसरी पोजीशन कॉल की हमारी होल्ड है, मान लो उसका प्राइस 20 का हो गया यहाँ पर गिर के, तो यहाँ पर 80 प्लस 20 टोटल 100 का हमारा प्राइस हो रहा है। रिमेनिंग हमारा 40 पॉइंट ही मार्केट में लगा हुआ है अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में हम दो ऑप्शन की पोजीशन को बाय करते हैं, 2 ऑप्शन कॉल और पुट ऑप्शन के साथ हम इस पोजीशन को हैच करते हैं। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट तब मिलता है जब मार्केट वन साइडेड चला जाता है, तो हमारे पास 2 है, या कोई बहुत बड़ी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो जाए। आज हमने पोजीशन होल्ड करी, अगले दिन बड़ी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो गई, तो भी काफ़ी अच्छा रिवार्ड आ जाता है। और मेन जो हमको ऑप्शन को खरीद के काम करने में एक डर लगता है
कि बाय चांस अगर मार्केट वोलेटाइल हो गया, ऊपर जाके नीचे आ गया, तो जो प्रीमियम डिके होता है उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक एक लॉट लेते हैं, मान लो 100 रुपये में कॉल खरीदा, 100 रुपये में पुट खरीदा, मार्केट ऊपर गया, कॉल 100 से बढ़ के 150 हो गया, पुट 100 से गिर के 50 हो गया। अब मार्केट ऊपर से वापस नीचे आ गया, तो जो कॉल 150 का हो चुका है वो तेजी से नीचे आ जाएगा, लेकिन जो पुट 50 का हो चुका था वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। तो वहाँ दोनों में मिलके एक प्रीमियम डिके हो गया, वहाँ हमको नुकसान हो गया। जबकि यहाँ पर हम धीरे धीरे करके जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर मार्केट वोलेटाइल भी हो जाता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम या तो प्रॉफिट में बाहर निकल जाएं, माइनर लॉस में बाहर निकल जाएं, या बिना लॉस के बाहर निकल लें। तो यहाँ पर हेजिंग का मतलब ये नहीं होता, कई सवाल आते हैं कि ऐसा कोई तरीका जिसमें लॉस ही नहीं लगे। हेजिंग का मतलब ये नहीं होता कि मुझे लॉस ही नहीं लगेगा। अगर हम इस मार्केट में काम कर रहे हैं तो रिस्क तो हमको लेना पड़ता है। हेजिंग का मतलब होता है एक कैलकुलेटेड रिस्क पे काम करना। तो हेजिंग मतलब नो रिस्क ऐसा नहीं है। हेजिंग मतलब होता है कैलकुलेटेड रिस्क पे काम करना। और जैसे मैंने कहा, ऑप्शन को बाय करके काफ़ी लिमिटेड तरीके होते हैं हेज करने के, लेकिन ऑप्शन को राइट करके ज़्यादातर तरीके होते हैं हेज करने के। तो मेरे जो भी पेड वीडियोस हैं उनमें जो भी बेस्ट से बेस्ट हेजिंग मैंने बताई हुई है, उसमें भी 90% हेजिंग ऑप्शन को राइट करके ही हम वहाँ पर सीखते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो आने वाले दिनों में आपको इस चैनल पे काफ़ी अच्छे हेजिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।